हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आशा है ठीक ही होंगे और तैयारी अपनी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने शुरुआत कर दिया था आदिकाल पढ़ना। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं आदिकाल के ही विषय में। आदिकाल में अब हम आगे पढ़ेंगे अपभ्रंश के कवि। इनको समाप्त कर लेते हैं। अपभ्रंश के कवियों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। यह एक खंड काव्य है और इसे प्रथम विरह वर्णन का दर्जा प्राप्त है, यानी ये प्रथम विरह वर्णन माना जाता है। संदेश रासक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई संदेश भेजने वाला होगा। जब कोई दूर होता है तभी क्या होता है, दुख होता है। तो संदेश, जिस प्रकार से कोई नायक या नायिका, अधिकतर नायिका ही संदेश प्रेषित करती है, तो इसमें विरह वर्णन का हमें सबसे पहला दर्शन प्राप्त होता है। चलिए, अब्दुल रहमान प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी हैं, जिन्होंने क्या चीज़ किया है, ये पहली रचना लिखी है। इसके बाद दूसरे हमारे आते हैं धनपाल। धनपाल की जो रचना है वो भविष्यत कहा है। भविष्यत कहा एक वणिक कथा है। वणिक का मतलब होता है व्यापारी, यानी कि व्यापारी जाता है बाहर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए। वहाँ उसी से संबंधित कई घटनाएं होती हैं जिसका इसमें वर्णन किया गया है। यह एक रोमांटिक रचना है। इसे विंटरनित्ज जो है, इसे एक रोमांटिक रचना मानते हैं। ये एक प्रेमाख्यान है। व्यापारी जाता है दूसरे देश में, वहाँ एक कन्या से उसको मोह हो जाता है। उन्हीं दोनों का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद है स्वयंभू। स्वयंभू स्वयंभू को अपभ्रंश के वाल्मीकि कहा जाता है। अब वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और रामायण में राम का वर्णन है। इस तरह से ये प्रथम जैन कवि हैं जिन्होंने राम काव्य लिखा है, इसलिए इन्हें अपभ्रंश के वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी 4 रचनाएं हैं। रिठनेमि चरु, स्वयंभू छंद, ये तो जैसा कि ये जानते हैं आप लोग, ये दिया नहीं जाएगा। नथ कुमार चरित और पौमचर्यु। जो पौमचर्यु इनकी रचना है, ये अपूर्ण रचना है। इसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। इसमें ही राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। यही इनकी रचना है जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद आते हैं पुष्यदंत या पुष्यदत्त। ये अपभ्रंश के वेद व्यास इनको माना जाता है। वेद व्यास ने वेद की रचना की और महाभारत की रचना की। तो इसी प्रकार से अपभ्रंश में इन्होंने कृष्ण से संबंधित रचनाएं की हैं। यह कृष्ण काव्य के प्रणेता रहे हैं। ये अपभ्रंश में, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं अणय कुमार चर्यु, जस हर चर्यु और तीसरी रचना इनकी महापुराण। ये महापुराण, इसमें 63 महापुरुषों की जीवनी या जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें ही राम कथा का वर्णन किया गया है। इसके बाद जिंद सूरी आते हैं। जिंद सूरी, इन्होंने लिखा है उपदेश रसायन रास। ये 80 पदों की रचना है, जो कि नृत्य, गीत काव्य और रासलीला से संबंधित है। रासलीला से संबंधित है। आगे चल करके यही रास के रूप में परिवर्तित हो गया जैन कवियों में। इसके बाद आता है जोइंदू। इनकी रचना है परमार्थ प्रकाश। यहाँ से दोहा की शुरुआत होती है और योग सार, ये 2 रचनाएं हैं इनकी।
परमात्म प्रकाश और योगसार, यहाँ से दोहा छंद का प्रारंभ होता है। इसके बाद आते हैं हमारे राम सिंह, इनका जो ग्रंथ है या इनकी जो रचना है वो पाहुन दोहा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने दार्शनिकता का आरंभ किया था और सांसारिक दुखों की निंदा की थी। चूँकि इन्होंने सांसारिक सुखों और दुखों की यानी कि सांसारिक दुखों की निंदा प्रारंभ की थी, तो इनकी रचनाओं में दर्शन का पुट आ गया था। अब हम आगे पढ़ेंगे इन जितने भी अपभ्रंश के कवि हैं, इनको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, आप जो है इनका शॉर्ट नेम ले लीजिए, सभी का उसी सीरियल से मैंने बनाया है। आध स्व पूजी जोरा, आध स्व पूजी जोरा। अब सबका नाम यदि आपको याद है तो पता चल जाएगा। आ से अब्दुल रहमान, धा से धनपाल, स्व से स्वयंभू, पू से दंसूरी, जी से जिंदत सूरी, जो से जोइंदु और रा से राम सिंह। आधा स्व पूजी जोरा, आधा स्व पूजी जोरा, ये आप अपने तरह से इसे कर सकते हैं। आधा स्व एक साथ कर लीजिए, पूजी अलग कर लीजिए, जोरा अलग कर लीजिए। ये आपके अपभ्रंश के कवियों को याद करने का एक आसान सा तरीका या आसान सी ट्रिक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं कि आदिकाल कोई न कोई जो भी है, सबसे समस्या आदिकाल की रचनाओं की मान्यताओं पर है और आदिकाल की रचनाएं नहीं मिली हैं, कम मिली हैं, इसलिए समस्या उत्पन्न हुई है। इसलिए आदिकाल की के लिए उपलब्ध सामग्री जो है उसके विषय में अब हम पढ़ेंगे। इसमें दो प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध हैं। एक है अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी और दूसरा है अपभ्रंश के प्रभाव से स्वतंत्र हिंदी। तो अपभ्रंश से प्रभावित रचनाओं में आता है सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार, नाच साहित्य, राउरबेल, ये गद्य है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये भी एक प्रकार का गद्य है, गद्य में लिखा गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास और हमीर रासो और वर्ण रत्नाकर भी क्या है, एक गद्य है। ये सभी रचनाएं अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी में लिखी गई थी, लेकिन अब जो रचनाएं हैं वे स्वतंत्र रूप से लिखी गई थी, उसमें अपभ्रंश का कोई प्रभाव नहीं था। इसमें आता है खुमाण रासो, ढोला मारू रदुहा, विसल रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास, खुसरों की पहेलियाँ। ये अधिकांशतः जितनी भी रचनाएं हैं इनमें या तो रासो ग्रंथ है और या तो जैन ग्रंथ है। इस प्रकार से ये जितनी भी रचनाएं हैं दो प्रकार की, ये आदिकाल के लिए काफ़ी सामग्री उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार आज हमारा अपभ्रंश के कवि और इसके साथ साथ अपभ्रंश के कवियों के साथ साथ इसमें जो हमारा आदिकाल संबंधी जितनी भी रचनाएं हैं, जिन्होंने आदिकाल के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब मिलते हैं हम इसके बाद अगले दूसरे वीडियो में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ लाइक भी कीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखिए और पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। चलिए,
ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए।